मीठी मिठास भी, हाँ हाँ, मतलब अपने आप से एक अच्छे ताल्लुकात बनाने के। देखो इंडिया पर उसने सैंक्शंस लगाई, इंडिया पर उसने जनाब टैरिफ लगाया, इंडिया पर हर तरह के काम करके देखा, इंडिया नहीं टूटा। इंडिया ने अपनी गुर्बतें चाइना से बना ली, इंडिया ने अपनी गुर्बतें रशिया से बना ली। इसका बेनिफिट किसको हुआ? इंडिया को। दूसरे जब वो, अब देखिए अगर अमेरिका अब ये देख रहा है कि यार ये तो चाइना से भी नहीं टूटा, ये तो जनाब रशिया से भी नहीं टूटा, अब इसका क्या हाल है? उसने कहा कि इसके साथ ताल्लुकात बेहतर करो, इसको कोई मीठी छुरी करो, इसको कोई भाई मैं तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता हूँ, तुम बस किसी तरीके से बात होगी कि गुड़ से मरे तो शक्कर क्यों दूं, सेम टू सेम एग्जैक्टली में यही पॉइंट नजर आ रहा है। कोलालमपुर के अंदर आसियान की मीटिंग समिट होने जा रहा है और जिसकी अगर बात की जाए तो ये 48 समिट नजर आएगा और इसके अंदर कह लें कि 10 ममालिक शामिल होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की और प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इनविटेशन सबको गया है, स्पेशली अगर ट्रंप की बात की जाए उनको भी भेजा गया है, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को भी भेजा गया है। बट द पॉइंट इज दैट कि मोदी ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो कोई ना कोई कह ले कि उल्टा काम ही ट्रंप करेंगे, बात में कुछ और करूंगा और इसको कुछ और बनाकर सुना देंगे। और साथ में हम लोग बात करें कि क्वाड की, जो कि ये इंडिया के अंदर समिट होने जा रहा है, इसकी भी अभी कोई खबर नहीं है। तो पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि मोदी इतना बेचारे घबरा गए हैं ट्रंप को लेकर कि वो ट्रंप से मिलना ही नहीं चाहते और कहते हैं ट्रंप तुम भाड़ में जाओ। डेफिनेटली अगर यहाँ पे बात कर रही हैं आप इंडिया के, जनाब इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई यहाँ पे जो है वो मालिक बना फिर रहा जो सारे उसी को मिलने जाएंगे? तो मैं तो नहीं यहाँ पे चाहूंगा कि ठीक है, ये मोदी का जो है ना एक अपना स्टांस है और अच्छा स्टांस है भाई। क्या ये ट्रंप कल कुछ परसों कुछ आज कुछ, ये अजीब सा सिनेरियो है मेरे ख्याल में, नहीं मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। और भाई पाकिस्तान के साथ तो ऐसे वो अपने जो है कुर्बतें बना रहा है, जैसे बचपन में वो लंगोटी होते हैं, एक ही लंगोटी में वो जनाब सारे घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मोदी की बात करे, भाई मोदी कैसे इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाई तुम तो कल कुछ और होते हो, आज कुछ और हो, कभी हम पे टैरिफ लगाते हो, कभी दुनिया पे टैरिफ लगाते हो, कभी कुछ करते हो, तो कहीं पे भी उसकी कोई समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, पहले कहता है कि मैं मोदी ने मेरी बात नहीं मानी है, रशिया से ऑयल खरीदना बंद क्यों नहीं किया, प्रॉमिस भी किया, तो अब मैं इसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मोदी को 100% टैरिफ लगाऊंगा। फिर अगले दिन कहता है, डेफिनेटली मैं तो यहाँ पे कहूंगा देखें, वो उनका अपना एक घर का मसला है, वो मतलब तेल किसी मुल्क से खरीदे, वो अपने मुल्क के ताल्लुकात किसी भी मुल्क के साथ बनाए। ये कौन होता है कि जनाब मेरे हुक्म पे जनाब तुमने उससे मिलने जाना है, तुमने उससे ये चीज लेनी है, तुमने उससे वो चीज लेनी है? मेरे ख्याल में ये जो तमाम तरीकाकार है ना वो गलत है। अब यहाँ पे जो मोदी ने ये काम किया ना, मतलब स्पेशली मतलब सही कह रहा है ना कि मतलब जान छोड़ो, मुझे तुमसे क्या लेना देना, तुमने मुझ पे 50% टैरिफ लगाया तो मुझे मुझे क्या फर्क पड़ा? ठीक है, मेरी इकोनॉमी को मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमी को कह दूंगा भाई अमेरिका से या दूसरे जो ममालिक ने जिसने हम पे टैरिफ लगाया उनसे चीजें लेना खरीदना छोड़ दो, बस ठीक है, वो लेना छोड़ देंगे, यानी उस मुल्क से वो इम्पोर्ट छोड़ देंगे, एक्सपोर्ट जो है वो उनकी आगे नहीं वो कोई मुल्क ले रहा, मतलब वो मुल्क नहीं लेगा तो कोई मसला नहीं, बाकी 40 से 50 ममालिक बाकी जो है उनके साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो उनसे चीजें भी ले रहे हैं। अब स्पेशली यहाँ पे बात करें सऊदीया की बात करें, अरब ममालिक की बात करें, उनमें उनकी प्रोडक्ट बहुत सारे जा रही है। अगर स्पेशली खाने पीने की बात की जाए, फिर उनकी और मेडिकल की जो फैसिलिटेशन हैं जिसमें मेडिसिन है या और उसके अलावा मतलब A to Z अगर हम बात करें ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया की बहुत सारी चीजें जाती हैं। अगर अमेरिका को नहीं जाएंगी तो कोई मसला नहीं है। देखें अमेरिका मतलब अपने आप को समझता क्या है, वो क्या मतलब दुनिया में अकेला ही बाप बना फिर रहा है, मतलब उसके बगैर क्या दुनिया नहीं चल सकती? देखो मोदी ने ये करके दिखाया कि भाई मैं हूं ना, मैं करके दिखा सकता हूँ कि ये पाकिस्तानी है जो सिर्फ जो है वो इसके साथ चल सकता है, ट्रंप के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि ट्रंप को अपना बाप कह सकता है, मतलब एक हिसाब से मतलब हम अमेरिका को बाप ही कहते हैं ना, उसके बगैर हमारी हुकूमतें नहीं चलती, हमारे इदारे नहीं चलते, हमारा कुछ भी नहीं चलता, तो हम तो ये कह सकते हैं जब तक हम अपने हम अमेरिका की जान नहीं छोड़ेंगे, हमारे ऊपर से ना तो कर्जा उतरेगा, ना हम अपने मुल्क के मुफाद के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें रशिया ने कहा कि हमसे तेल ले लो, हमने क्या किया? नहीं लिया, और इंडिया ने जाके वहां से तेल ले लिया, तो इससे इसमें किसका बेनिफिट हुआ? इंडिया ने अपनी अवाम के अपने लोगों के लिए फायदा सोचा, तो फायदा फायदा जहाँ पे हमने तो वो सोचना चाहिए ना, हमारा क्या फायदा है? हमारा तो फायदा सिर्फ अमेरिका के वो जो है ना पैरों में बैठ के उसकी पूजा करना है, हम तो उसकी पूजा कर रहे हैं, यकीन करें। इससे अच्छा तो इंडिया है जिसने भाई आंखों में आंखें डाल के कहा भाई जाओ जो हम पे जितना मर्जी टैरिफ लगा दो, टैरिफ लगा के क्या कर लोगे?
मतलब एट द एंड उसने भाई अपने अपनी आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दिया, लेकिन ये साथ में चीज है। ट्रम्प ने दिवाली का गिफ्ट भी दिया, कॉल करके कहा देखिए मोदी ये को। तो उसने एक मीठी मीठी मिठास छुरी भी, बनी है। हाँ हाँ, मतलब अपने आप से एक अच्छे ताल्लुकात बनाने के, देखो इंडिया पर उसने सैंक्शंस लगाई, इंडिया पर उसने जनाब टैरिफ लगाया, इंडिया पर हर तरह के काम करके देखा, इंडिया नहीं टूटा। इंडिया ने अपनी कुर्बतें चाइना से बना ली, इंडिया ने अपनी कुर्बतें रशिया से बना ली। इसका बेनिफिट किसको हुआ? इंडिया को। ऐसे दूसरे ही है। जब वो, अब देखिए अगर अमेरिका अब ये देख रहा है कि यार ये तो चाइना से भी नहीं टूटा, ये तो जनाब रशिया से भी नहीं टूटा, अब इसका क्या हाल है? उसने कहा कि इसके साथ ताल्लुकात बेहतर करो, इसको कोई मीठी छुरी करो, इसको कोई भाई मैं तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता हूँ, तुम बस किसी ये तो तरीके वही से बात होगी कि गुड़ से मरे तो शक्कर ही दूं, सेम टू सेम एग्जैक्टली में यही पॉइंट नजर आ रहा है। और यहाँ पर पुतिन ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि हमने यूक्रेन के साथ वही किया है जो ट्रम्प यूएसए ने वेनेजुएला के साथ किया है। तो फिर ट्रम्प कैसे कह सकते हैं कि मैं जंगे रुकवाता हूँ? ये देखें, ये सिर्फ बातें हैं, ये जंगे नहीं रुकवाता, ये अपने मुफाद देखते हैं। इन्हें यूक्रेन से फायदा नजर आ रहा था, वहां के मादनियात नजर आ रहे थे, वहां के जो है ना अभी मादनियात, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान के भी वजीरिस्तान से निकल आए हैं, तो वहां से जो बलोचिस्तान से निकले हैं उन पर नजरें थमाए बैठे हैं। बल्कि हमारे तो यहाँ के जितने बड़े बड़े अदारों के बड़े लोग थे, उन्होंने तो जाके उनके आंखों उनके सामने तोहफा पेश किया है, देखें हमारे पास इस किस्म के मादनियात हैं, आप इसे एक्सेप्ट करें, छोड़े आप यूक्रेन को, आप छोड़े दुनिया को, हमारे पास जो चीज अवेलेबल है कहीं पे भी नहीं है। अब मैं वहां भी, अब अभी पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो क्यों पाकिस्तान के साथ इतनी कुर्बतें बेहतर नजर आ रही है अमेरिका की या डोनाल्ड ट्रंप की? तो उनको अपना मुफाद नजर आ रहा है। अभी आपने यहाँ पे इंडिया की एग्जांपल दी है, तो इंडिया, अब देखिए इंडिया से उसको क्या मुफाद हो सकता है? इंडिया नहीं टूटा तो रशिया, अब जारी बात है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग थी वो तो वो रुकवा नहीं सका, इसके लिए तो उसको चाहिए था यूक्रेन को किसी तरीके से पीछे करवाना। इसराइल और गजा की भी रुकवाई, लेकिन फिर से शुरू हो गई है। देखें ये जंगे नहीं रुकने वाली, ये जंगे ना सिर्फ बराए नाम है, वो सिर्फ हमें नोबेल प्राइज दिया जाए, हमारा नाम हो जाए दुनिया में, हम जंगे रुकवाते हैं, हम दुनिया में जनाब अपने असर रसूख के जरिए जो है हमारे पास बड़ी ताकत है, ये सिर्फ और सिर्फ एक, वो कहते हैं ना वो छनगना बजाते जाओ और डांस करवाते जाओ, ये अवाम अवाम के साथ ये इसी तरह मतलब का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे मोदी ने छुटकार के पीछे किया है कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा ये समिट के अंदर, जो कि कोलालंपुर में होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी समिट है, और सिर्फ ट्रम्प की वजह से, क्योंकि ट्रम्प कहीं पर भी जाते कहते हैं इंडिया माय फ्रेंड, मोदी माय फ्रेंड, लेकिन हरकतें उसकी कैसी है? देखें वो कहते हैं ना ऊपर से और बाहर से कुछ हाथी और, के दांत खाने के और दिखाने खाने के। के और दिखाने के और, ये हाल है। अभी हम मोदी की आप बात कर रही हैं, ये मोदी एक अपने आप को एक लीडर मानता है, और लीडर के देखे लीडर कैसे ना माने, उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रोंग किया, अपनी इकोनॉमी को उठाया है। हमने क्या किया? मेन चीज है हम लोग किधर खड़े हैं? अगर अमेरिका और अगर मोदी के दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर होते नजर आए, अगर मोदी को अपने मुल्क के फायदे के लिए नजर आएंगे, तो डेफिनेटली वो अपना उस मुल्क के लिए जरूर फायदा उठाएगा और जरूर जाएगा, क्वाड कुर्बतें की मीटिंग बनाएगा। में भी ट्रम्प ने इंडिया आना है, लगता है कि आएगा और मोदी उसको इनवाइट करेगा। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएगा, अगर यहाँ से मोदी नहीं जाएगा, अगर मोदी जो है वो वो मुख्तलिफ, तो जान छुड़ा रहे हैं ना, ट्रम्प तो भागा भागा आएगा। और देखिए अगर मोदी, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो जिससे फिर कहीं ना कहीं जो है वो ताल्लुकात जो है वो कहीं ना कहीं बिल्ड भी हो सकते हैं, वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यही चाहेगा कि वो अपने ताल्लुकात जो है वो किसी तरीके से बेहतर कर ले, वो भी इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ जो उसकी एक बिगाड़ हो गई 25 है। साल का ताल्लुक था, ट्रेड डील का था। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये मतलब आप देखें कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हम कह सकते हैं, चाइना के बाद। अच्छा मतलब चाइना के बाद, लेकिन रकबे के लिहाज से तो तीसरा बड़ा मुल्क होगा। लेकिन अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो हम तो आबादी को देखेंगे ना, क्योंकि आबादी वाइज ही हम बात कर सकते हैं कि अमेरिका की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, अमेरिका की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकती हैं, और इंडिया की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका में जाके वहाँ के लोगों के लिए आसानियां पैदा कर सकती हैं, मतलब जैसे IT सेक्टर है, एजुकेशन है, मतलब उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कह ली कि उनके जो वो क्या कहते बड़ी हैं, बड़ी कंपनीज आई फॉरगॉट द नेम, उन्होंने कहा कि अगर हम इंडियन इंजीनियर्स हटाते हैं तो हम तो खाली हो जाएंगे। अभी मैं आपने बड़ी बात की है कि जनाब अगर हम इंडियंस को हटा देंगे तो पीछे तो उनके पास इंजीनियर नहीं रहेंगे, उनके पास IT सेक्टर के लोग नहीं रहेंगे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज जो है वो एक कैंडिडेट्स हैं आपको मिलेंगे, वो जनाब इंडिया के मिलेंगे। तो अगर इंडियंस को निकाल देंगे तो डेफिनेटली इसका लॉस जो है वो अमेरिका को होगा, अमेरिका की वहाँ की कंपनीज को होगा।
तो मतलब अभी मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए ये बातें हैं सिर्फ महज बातें रह जाएंगी अगर मुल्क को अब अभी मैं रिसेंटली एक और खबर भी पढ़ रहा था जहाँ पे अमेरिका जो है वो इंडिया पर कुछ इस तरह के उनके स्टूडेंट्स पर सेंक्शंस लगाता नजर आ रहा था कि भाई इनके लिए नो मोर स्टडीज के लिए वीजास ना प्रोवाइड किए जाए, इनके लिए थोड़ा प्रोसेस को मुश्किल कर दिया जाए ताकि लॉन्ग टर्म या काफी अरसे के बाद आपको ही होगा फिर। मतलब देखा जाए ना, मतलब वो इस तरह की सेंसेशन लगाते नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने अपने तरफ से हर तरह के उनके मुतालबात माने हैं अमेरिका के, तो पाकिस्तान के लिए कितने के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट की बात करें कितने के ताल्लुकात यहाँ इन्वेस्टमेंट के ढेर लग गए होंगे जी पाकिस्तान में, तो भाई अमेरिका ने बल्ले बल्ले करा दी हो। देखें जहाँ पे आप अपना स्टांस लेते हैं या कहीं पे भी आप अपना कोई मतलब कोई एक फायदा देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, मुझे नहीं नजर आ रहा है कि हमें यहाँ कोई अमेरिका से कोई बेनिफिट है। अमेरिका को हमसे बेनिफिट हो सकता है, अमेरिका ने क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें उसको मिल सकती हैं, जैसे वो मादनियत के चक्कर में पाकिस्तान में बहुत सारी चीजों पे वो एग्रीमेंट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका से कोई मुफाद मिले। अब इंडिया अपने मुफाद के लिए अपने अवाम के लिए कहीं पे भी जा सकता है, वो रशिया के पास जाना हो, वो रूस के पास जाना हो, सॉरी चाइना के पास जाना हो, या वो नॉर्थ कोरिया के पास जाना हो, या किसी भी कंट्री के पास जाना हो, जाएगा। अगर अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि भाई मुझे किसी तरीके से इससे जान छोड़, मतलब अमेरिका को सिर्फ एक मसला नजर आ रहा है। अमेरिका को मसला नजर क्यों आ रहा है? अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि भाई इंडिया जो है ये तो झुका ही नहीं है, इसकी इकोनॉमी अभी जो है वो मतलब गिने चुने दिनों में इतनी इम्प्रूव हुई है, दिनों में मतलब जिस तरीके से इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन ये किस तरीके से अपने आप को मतलब अभी से आंखें दिखाना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं अमेरिका को ये जो बातें हैं ना वो जो है वो रुके कोई क्यों भाई, आप हाँ उसको खाना नहीं खिला रहे, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, उल्टा वो बंदा आपको सबसे मेजर एक्सपोर्ट्स दे रहा है, अपने उस पे आप बिल्कुल। टैरिफ्स लगा कर बैठे, फिर अब ये भी मान रहे हो देखो कि आप मुझे खुद आप मुझे बड़े टेररिस्ट हो। देखिए इंडिया ने अपने आप में मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट पे जोर दिया। अब देखिए वहाँ की मैन्युफैक्चर की बात करें तो कोई ऐसी चीज बता दे जो इंडिया अपने मुल्क में ना बना रहा हो। अब देखें हम गाड़ियों की बात कर लेते हैं, वैसे पाकिस्तान में आज तक कोई गाड़ी बनती नजर नहीं आई स्व असेंबल होने के। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए जी, हमने यहाँ पे जो है वो स्पेस में जो है वो अपनी शटल भेज दी है, हमने सैटेलाइट पे बड़ा कुछ कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, स्वाय हम चाइना की मदद के कुछ नहीं कर सके, चाइना की मदद से झंडे लगाने के अलावा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इंडिया की झंडा बात लगाना करें, भी आसान नहीं है। देखिए हमने इंडिया में हमने देखा है, इंडिया ने अपने अपने सैटेलाइट भेजे हैं, इंडिया ने वो सूरज के जो है वो एक हाँ। वो था उसका उसने भेजा है। फिर दुनिया में उसने बड़े बड़े तजर्बात किए हैं, उसने गाड़ियां बना दी हैं, उसने इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खड़ी कर दी हैं, दुनिया की अपनी इकोनॉमी को चौथे बड़े लेवल पर ले आया। एयरफोर्स भी तीसरे नंबर पे। मतलब उनकी वो हम देखें एयरफोर्स की बात करें, फिर उनकी यहाँ पे बात कर लेते हैं जिस तरीके आईएनएस विक्रांत का इतना चर्चा चल रहा है। देखिए हम किसी भी शोबे में बात करेंगे ना तो इंडिया को आप किसी भी लेवल से पकड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के साथ भी कंपैरिजन थोड़ा सा कर ले, वो अपनी फायदे के लिए अपनी अवाम के फायदे के लिए सबसे पहले देखते हैं। नो डाउट हर मुल्क में करप्शन होती है, हम यहाँ पे कहें जनाब शायद इंडिया में करप्शन नहीं होती, इंडिया में भी करप्शन होती है, लेकिन वो तीसरी बार टेन्योर में आ जाना, एक तरफ मतलब वहाँ जमहूरियत को फरोग देना, यहाँ पे अगर हम मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी जमहूरियत पे किसी तरीके से काम होता हमें नजर नहीं आ रहा। मेन वजह क्या है, रीजन क्या है जनाब? यहाँ पे किसी भी बंदे को टिकने नहीं दिया जाता। आम आवाम की राय पूछ लें, मेजोरिटी लोगों की यही राय होगी कि भाई हमारे वोट की इज्जत नहीं है, हम लोग जिस बंदे को सिलेक्ट करते हैं वो नहीं आता। देखिए बेशक कोई भी आ जाए, लेकिन वोट की ताकत होनी चाहिए। अगर वोट की ताकत आपकी मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। आना वो है जो बाइट से या किसी ने सिलेक्ट करना, तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया को दिखा रहे हैं कि जनाब हम जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं, किस नाम पे करवा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तीसरी बार टेन्योर्स में वो जो है वो मोदी ने एक दुनिया को कर दिखाया, फिर अपनी इकोनॉमी को इस काबिल किया। यहाँ पे कोई एक बंदा टिकेगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी ना। अब वो अपने मुल्क को इस पोजीशन पर ले गया कि वो आंखों में आंखें डाल रहा अमेरिका के, अमेरिका को बता रहा है कि भाई हमें जरूरत नहीं है आपकी, आपको जरूरत होगी तो आप आ जाओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी।
ये ये चीज थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग आसियान कंट्रीज की बात करें, जहाँ जो कि कोलंबो में एक समिट नजर आने वाला है, वहाँ पर मोदी ने साफ इनकार कर दिया है कि जहाँ पर ट्रंप जाएगा मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा। ये चौथी बार इग्नोरेंस मिली है ट्रंप को। और क्या ट्रंप इसको किस तरह से जवाब देंगे, और क्या लगता है कि 26 से 27 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है तो मोदी अपना स्टांस रखेंगे और जाएंगे? आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।